हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल एकेडमी में। तो हमारी दो क्लासेस हो चुकी हैं, दो क्लासेस एलसीएम की हो चुकी हैं। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले एलसीएम की जो पिछली दो क्लासेस हैं उसको देख लीजिए, फिर आज की क्लास स्टार्ट करना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ना है एचसीएफ के बारे में, क्योंकि एचसीएफ ख़त्म करने के बाद फिर एलसीएम और एचसीएफ के कॉम्बिनेशन से जो भी क्वेश्चन बनते हैं फिर उन क्वेश्चनों को करेंगे। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं स्टार्ट एचसीएफ। ठीक है, आज पढ़ेंगे एचसीएफ। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? महत्तव समापवर्तक। एचसीएफ को क्या बोला जाता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और महत्तव समापवर्तक। अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ। अब देखिए एचसीएफ का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है एचसीएफ की? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एग्जाम्पल से करते हैं, हम क्वेश्चन ले लेते हैं कोई, फिर आपको बताऊंगा कि एचसीएफ का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों बोला गया इसको। हाँ जी, जैसे हमने एलसीएम में एग्जाम्पल लिया था, 3 नंबर थे वो 6, 8, 12। यहां पर भी मैंने क्या वही नंबर ले लिए हैं, 6, 8 और 12। एलसीएम जब इनका निकाला था तो एचसीएम कितना था? एलसीएम कितना था हमारा? 24 था। आज हम क्या करेंगे, इन्हीं नंबर्स का हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालने वाले हैं। देखिए अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो भी नंबर दिए हैं उनमें बड़े से बड़ा क्या कॉमन नंबर है, उसी को क्या बोला जाता है? एचसीएफ बोला जाता है। हाईएस्ट का मतलब बड़े से बड़ा, कॉमन का मतलब जो सबके अंदर हो। एचसीएफ वो हो गया, यानी कि जो गिवन नंबर हैं, जो संख्याएं दी हैं, इनमें बड़े से बड़ा क्या कॉमन नंबर है जो इन तीनों के अंदर है, वही तो हमारा क्या होगा? वही तो हमारा एचसीएफ होगा। हाँ जी, देखिए क्या नंबर है जो इन तीनों के अंदर है बड़े से बड़ा? हाँ जी, देखिए हम 2 से स्टार्ट करते हैं। क्या 2 यहां पर है? 2 3 6 यहां पर भी है, 2 चौके 8 यहां पर भी है। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 3 6। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 चौके 8। ये कितना हो गया हमारा? 2 छीके 12, यानी कि 2 इन तीनों के अंदर है। तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया? एचसीएफ आ गया 2। हाँ जी, आगे देख लेते हैं, क्या 3 सबके अंदर है? 3 दूनी 6, लेकिन ये तो 3 के पहाड़े में नहीं आता। 3 चौके 12, 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, लेकिन 3 इस 8 के अंदर नहीं है। एचसीएफ का मतलब क्या है? सीधा साधा, आप लोगों ने कुछ नहीं सोचना। हाई एचसीएफ का मतलब क्या है? इन तीनों नंबर के अंदर बड़े से बड़ा क्या कॉमन नंबर हो सकता है? जो संख्याएं दी हैं इनके अंदर बड़े से बड़ा क्या कॉमन नंबर है? हाँ जी, आप लोगों ने देखना है, क्या 2 सबके अंदर है? हाँ, सबके अंदर है। क्या 3 सबके अंदर है? नहीं है। तो बड़े से बड़ा क्या कॉमन नंबर आया जो इन तीनों के अंदर था? वो क्या था? 2 था। तो इनका एचसीएफ कितना आ गया बच्चों? एचसीएफ आ गया 2। कुछ भी नहीं करना, ना एचसीएफ आपको निकालने की जरूरत पड़ी, तो आप सीधा देखकर बता सकते हो कि बड़े से बड़ा कॉमन नंबर क्या है। बड़े से बड़ा कॉमन नंबर 2 है, तो एचसीएफ कितना आया? 2। ऐसी एक और देखिए क्वेश्चन। हाँ जी, 8 और 24। 8 और 24 का एचसीएफ बताइए कितना आएगा? 8 और 24 का एचसीएफ बताइए कितना आएगा? हाँ जी, एचसीएफ क्या है? बड़े से बड़ा क्या नंबर है जो इन दोनों के अंदर है? बड़े से बड़ा क्या नंबर है जो इन दोनों के अंदर है? हाँ जी, चेक करिए। 2 चौके 8 यहां पर भी है, 2 गुना 12 यहां पर भी है, 2 सबके अंदर है। हाँ जी, 2 इन दोनों नंबरों के अंदर है। क्या 3 इन दोनों के अंदर है? नहीं है।
4 है, 4 बिल्कुल है, 4 दूनी 8 और 4 छिक्के 24। क्या 6 है? नहीं है। उसके बाद 8 है, 8 एकम 8 और 8 तिये 24। तो देखिए आप ये भी तो बोल सकते थे कि सर 2 इन दोनों के अंदर है तो 2 भी HCF हो सकता है। 4 इन दोनों में कॉमन है तो HCF 4 भी हो सकता है। 8 भी तो कॉमन है दोनों के अंदर, 8 भी HCF हो सकता है। लेकिन यहां पर बोला क्या गया था कि हाईएस्ट, बड़े से बड़ा क्या कॉमन नंबर है, जो भी बड़े से बड़ा कॉमन नंबर होगा दोनों के अंदर वही HCF होगा। हाँ जी, बड़े से बड़ा क्या कॉमन नंबर आया दोनों के अंदर? 8। तो इनका HCF क्या होगा? 8 और 24 का HCF होगा 8। तो हम क्या कर सकते हैं? पहली बात तो अगर क्वेश्चन सिंपल है तो हम बिना HCF निकाले क्वेश्चन को देखकर ही आंसर बता सकते हैं। 8 और 24 का HCF कितना? 8 आएगा। ठीक है। हाँ जी, इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, 3 और 30 का HCF कितना होगा? हाँ जी बच्चों, 3 और 30 का HCF कितना होगा? बताइए सब। HCF का मतलब क्या? बड़े से बड़ा क्या कॉमन नंबर है दोनों के अंदर? 3 यहां पर भी है और 3 इस 30 के अंदर भी है, तो HCF क्या आएगा? 3 आएगा। बड़े से बड़ा क्या कॉमन नंबर है जो इन दोनों के अंदर है? वो क्या था? हमारा 3 था, तो HCF कितना आया? 3 आया। हाँ जी, अब 6 और 30। हाँ जी, 6 और 30 का HCF बताइए कितना आएगा? 6 और 30 का। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन को देखकर ही आंसर बता रहे हैं। अभी मैं आपको निकालना भी सिखाऊंगा कि HCF निकालना कैसे जाता है। हाँ जी बताइए, 6 और 30 इन दोनों का HCF कितना होगा? हाँ जी, HCF का मतलब क्या? बड़े से बड़ा क्या कॉमन नंबर है इन दोनों के अंदर, जो दोनों के अंदर हो वो कॉमन नंबर ढूंढना है। हाँ जी, 6 बड़े से बड़ा नंबर यहां पर है और 6 पंजे 30, 6 इसके अंदर भी है, 30 के अंदर भी। तो HCF क्या आएगा आपका? HCF आएगा 6। 6 और 30 का HCF कितना होगा? 30 होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, 12, 24 और 36। हाँ जी, इनका HCF बताइए कितना आएगा? हाँ जी, 12, 24 और 36 इनका HCF बताइए कितना आएगा? हाँ जी, ढूंढिए बड़े से बड़ा कॉमन नंबर जो सबके अंदर हो। ऐसे तो आपको 2 भी मिलेगा सबके अंदर, 3 भी मिलेगा और 4 भी मिलेगा, लेकिन हमने क्या ढूंढना है? बड़े से बड़ा कॉमन नंबर जो सबके अंदर हो। हाँ जी, 12 यहाँ पर भी है, 12 दूनी 24 यहाँ पर भी है और 12 तिये 36 यहाँ पर भी है। यानी कि बड़े से बड़ा क्या नंबर आया जो इन तीनों के अंदर था? वो नंबर था 12। तो HCF कितना आएगा? HCF आएगा आपका 12। HCF कितना होगा? HCF होगा आपका 12। ठीक है, तो यहां तक सभी को क्लियर है? हाँ जी, अब देखिए मैंने आपको कल ये बताया था। हाँ जी, इनका LCM कितना बताया था मैंने आपको कल? 6, 8 और 12। पिछली क्लास में जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ा था 6, 8, 12 का LCM कितना होता है? LCM कितना होता है? 24 होता है। LCM कितना था? 24 था। हाँ जी, देखिए 6, 8, 12 का LCM था 24 और 6, 8, 12 का HCF कितना है? 2। ठीक है, LCM कितना आया? 24 और HCF कितना आया? 2 आया। अब देखिए मैंने कल आपको एक बात तो बता दी थी, क्या थी? कि जो LCM होता है, जो ये LCM होता है, ये इन दी हुई संख्याओं से सभी से पूरा पूरा कटता है। जो LCM होता है वो दी हुई संख्याओं से सभी से पूरा पूरा कटता है। काट कर देख लीजिए, 6 चौके 24, 8 तिये 24, 12 दूनी 24, सभी से पूरा पूरा कट गया। कोई भी रिमाइंडर नहीं, कोई भी शेषफल नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं HCF की। तो HCF क्या होता है? देखिए पहले बताइए HCF हमने निकालना कैसे? HCF क्या था?
इन सभी के अंदर कॉमन था। HCF क्या था, ये जो दो HCF निकाला है, ये दो क्या है, इन सब के अंदर है, तभी तो HCF निकाला है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इन सब के अंदर बड़ी से बड़ी संख्या थी, उसको हमने बोल दिया HCF। यानी कि जो दी हुई संख्याएं हैं, HCF हमेशा उनको पूरा पूरा काटेगा। जो दी हुई संख्याएं हैं, HCF उनको हमेशा कंप्लीटली डिवाइड करेगा, क्योंकि दो इन सभी से तो छांटा था। अगर दो इन सब के अंदर है तो HCF इन सभी को काटेगा भी तो पूरा पूरा, विभाजित भी तो करेगा। तो हम बोल सकते हैं एलसीएम सभी संख्याओं से कटता है और HCF उन संख्याओं को काटता है सभी को। यहां तक बात क्लियर है? हाँ जी, चलो ठीक है। फिर अब देखिए HCF, अब हम मेथड सीखेंगे। पहले तो हमने जैसे एलसीएम के 3 मेथड सीखे हैं, अब HCF के वैसे ही। HCF का पहला सिंपल मेथड जो मैंने आपको बताया है, आप देखकर बता सकते हो, आपने ना कॉपी उठानी ना कोई पेन उठाना, सिर्फ देखकर बता सकते हो। 6, 8, 12 बड़े से बड़ा क्या कॉमन नंबर है जो सबके अंदर है, 2 है, HCF 2 आया। 8, 24 बड़े से बड़ा क्या कॉमन नंबर है जो सबके अंदर है, 8 है, तो HCF कितना आ गया, 8 आ गया। 3 और 30 में कॉमन नंबर क्या है, बड़े से बड़ा 3 था, तो HCF 3 आ गया। तो यहां तक तो क्या था, हम बिना कॉपी पेन उठाए HCF को डायरेक्ट बता सकते हैं कि हमारा HCF क्या होगा। ठीक है, अब मैं आपको निकालना भी बताता हूं कि इसको निकालते कैसे हैं। ठीक है, देखिए 6, 8, 12 इन्हीं का HCF निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है इनको निकालने का। हाँ जी, आपने क्या करना है, 6, 8, 12 को ऐसी संख्या से भाग करना है जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करे। ऐसी संख्या से भाग करना है जो इन तीनों को भाग करे। एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 3 से भाग कर दें, 6 भी कट जाएगा, 3 से 12 भी कट जाएगा, लेकिन ये 8 नहीं कटेगा। हमने ऐसी संख्या से भाग करना है कि वो संख्या 6 को भी काटे, 8 को भी काटे, 12 को भी काटे, जितनी भी यहाँ संख्याएं हैं सभी को भाग लगा दे। ऐसी संख्या से भाग करना है HCF के अंदर। तो वो संख्या क्या है, 2 है, 2 से भाग कर देते हैं। 2 3 6, 2 चौके 8 और 2 छिके 12। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हाँ जी, अब देखिए, अब कोई ऐसी संख्या है जो इन तीनों को भाग कर सके? कोई भी ऐसी संख्या नहीं है। अगर हम 2 से भाग लगाते हैं सिर्फ 4 कटेगा, 6 कटेगा, 3 नहीं कटेगा। अगर हम 3 से भाग लगाते हैं 3 कटेगा, 6 कटेगा, 4 नहीं कटेगा। HCF के अंदर आपने ऐसी संख्या से भाग करना है जो इन सब को भाग कर दे, राइट साइड वालों को। सिर्फ एक बार ही भाग हुआ है, वो किसने किया है, 2 ने किया है। उसके बाद कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इनको भाग कर सके। सिर्फ एक ही बार भाग किया है, वो किसने किया है, 2 ने किया है। तो ये 2 आपका क्या हो गया, HCF हो गया। ठीक है, देखिए HCF का मतलब क्या था, कॉमन सभी के अंदर। ठीक है, अगर 2 सब के अंदर कॉमन था तो 2 ही भाग करेगा ना, और तो कोई कर नहीं सकता। अब 3, 4, 6 इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो नंबर कोई भी नहीं भाग कर पाएगा इनको। तो हमने HCF के अंदर क्या करना है, ऐसे नंबर से भाग करना है जो इन सभी को भाग कर दे। ठीक है, और मैंने एलसीएम के अंदर आपको शर्त बताई थी कि यहाँ पर नंबर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर अभाज्य संख्या होनी चाहिए थी। लेकिन HCF के अंदर जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी भाग लगा सकते हो। जैसे हम बात करते हैं 8 और 24 की, इसका HCF निकालना है। 8 और 24 का HCF निकालना है। HCF के अंदर जरूरी नहीं है कि आप 2-2 करके भाग लगाओ, आप डायरेक्ट 8 से भी भाग लगा सकते हो। बस ये सारे के सारे कटने चाहिए, शर्त ये है HCF के अंदर। हाँ जी, 8 से भाग लगाइए, 8 एकम 8, 8 3 24। अब नहीं कटेंगे किसी भी कॉमन नंबर से, एक बार ही कटे हैं, तो HCF कितना आ गया, 8 आ गया। HCF कितना आया, 8 आ गया। तो
एलसीएम के अंदर क्या था, इधर जो भाग करते थे हम अभाज्य संख्याओं से करते थे, लेकिन एचसीएफ के अंदर जरूरी नहीं है, आप अभाज्य से भी कर सकते हो, भाज्य से भी कर सकते हो। सिर्फ कंडीशन एक है कि जितनी भी यहाँ संख्याएं होंगी वो सारी की सारी कटनी चाहिए इससे, ठीक है। आप दो दो करके भी कर सकते थे, तब भी आपका आंसर कितना आता, तब भी आपका आंसर 8 ही आता, ठीक है। ये आपका सेकंड मेथड हो गया। फर्स्ट मेथड क्या था हमारा, फर्स्ट मेथड हम देखकर ही बता सकते हैं किसी भी संख्या का एचसीएफ। अगर आप ऐसे ना बता पाओ तो आप एचसीएफ निकाल लीजिए, ऐसे निकलेगा। और तीसरा मेथड क्या है, डिवीज़न मेथड, भाग करके कैसे हम एचसीएफ को निकालते हैं, ठीक है। हमारे पास नंबर क्या है, हमारे पास नंबर एक 6 है, 8 है और 12, ये 3 नंबर है हमारे पास। 6, 8 और 12 ये 3 नंबर है हमारे पास। तो सबसे पहले आपने क्या लेना है, सबसे छोटे वाला नंबर लेना है। पहले स्टेप में क्या है, सबसे छोटे वाला नंबर देखना है 6। अब इस छोटे नंबर से जो अगला बड़ा नंबर होगा उसको क्या करना है, भाग करना है। जो भी उसके बाद बड़ा नंबर है, चाहे आप 8 को भाग कर दीजिए, चाहे आप 12 को भाग कर दीजिए, छोटे नंबर से भाग करना है हमेशा, ठीक है। 6 से भाग करिए 8 को, कितने पे गया, एक बार, 6 कम 6, रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा, 2, उसके बाद तो नहीं जाएगा। अब जिससे भाग किया था उसको भाग करिए अब इस शेषफल से, जो रिमाइंडर बचा है अब ये भाग करेगा इस 6 को, इस 6 को उतारना है और फिर क्या भाग करना है, 2 से भाग कर देना है। हाँ जी करिए, 2 तिये 6, हाँ जी कट गया पूरा पूरा, ठीक है। यहां तक तो कट गया, किसने काटा, 2 ने काट दिया। अब जिस 2 ने इसको पूरा पूरा भाग किया है, अब यही 2 जो अगला नंबर बच रहा है 12 उसको भाग लगाएगा। हाँ जी, 12 को भाग करना है, 2 छिके 12, कट गया पूरा पूरा। इस 2 ने इस 12 को भी पूरा पूरा काट दिया, तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। एचसीएफ कितना आया हमारा, 2 आया, ठीक है। तो हमने तीनों मेथड पढ़ लिए हैं। सबसे पहला मेथड क्या है हमारा, जो भी कॉमन नंबर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। सेकंड मेथड क्या है, लेफ्ट आपने ऐसी संख्या से भाग करना है जो इन तीनों को, चाहे 4 हो 5 हो कितनी भी संख्याएं हों, ऐसे नंबर से भाग करना है जो इन सबको डिवाइड करे। जो लेफ्ट साइड में संख्याएं बचेंगी वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। थर्ड मेथड क्या था, डिवीज़न मेथड से आपने छोटा नंबर ले लेना है। छोटा नंबर क्या था, 6, फिर इस 6 से भाग करना है 8 को या 12 को। सबसे पहले हमने क्या किया, इस 6 से भाग किया, किसको किया, 8 से किया। 6 कम 6 1 पे गया, रिमाइंडर कितना बचा, 2। उसके बाद ये 2 बचा, हाँ जी। ये अब इस 6 को उठाना है, अब ये 2 भाग लगाएगा 6 को, कितने पे गया, 3 पे, पूरा पूरा कट गया। किसने डिवाइड किया पूरा पूरा, 2 ने किया। ये 8 वाला रोल तो हो गया ख़त्म, 8 क्या हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। उसके बाद इस 12 को डिवाइड करना है, जिस नंबर ने पिछली बार पूरा पूरा डिवाइड किया था, अब उस 2 से भाग करना है 12 को। इस 2 ने फिर 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, तो एचसीएफ कितना आया, 2 आया। आपने इस मेथड का यूज़ नहीं करना है। इस मेथड का यूज़ तभी करना है जब नंबर्स क्या होंगे, बहुत बड़े बड़े होंगे। आपने एक तो ये मेथड चलाना है, और आपने अगर हो सके, अगर आप बता सकते हो डायरेक्ट तो आप ऐसे बता सकते हो, ठीक है। नहीं, हम क्या करेंगे, इस मेथड का ज़्यादा यूज़ करेंगे एचसीएफ निकालते टाइम, ठीक है। हाँ जी, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ जी, 48, 36 और 72, इनका एचसीएफ बताइए कितना होगा। हाँ जी, 48, 36 और 72 का एचसीएफ बताइए कितना होगा। देखिए, एचसीएफ का मतलब क्या है, वह बड़े से बड़ा कॉमन नंबर जो सबके अंदर है। अब आप लोगों ने ढूंढना है बड़े से बड़ा क्या कॉमन नंबर है जो इन सबके अंदर है, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, 12, 24, 48 और 96। हाँ जी, ये आपके ऑप्शन है, 48,
36 और 72 का HCF निकालना है। आपके ऑप्शन है 12, 24, 48 और 96। तो देखिए एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं सबसे पहले कि ये तो आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। ये दो ऑप्शन तो आपके दिमाग में आने ही नहीं चाहिए, 48 और 96। तो इनको तो अगर आप क्वेश्चन पे अगर आप आंसर टिक करके आ रहे हो ना 48 या 96 को, तो समझ लो आपने HCF पढ़ा ही नहीं है कि HCF का मतलब है क्या। ठीक है, हाँ जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आप 48 और 96 को टिक करते हो तो समझ लीजिए आपने HCF को पढ़ा ही नहीं है कि HCF का मतलब है क्या। देखिए ध्यान से, HCF मैंने बताया था वह कॉमन नंबर जो सबके अंदर हो। हाँ जी, क्या 48 इन सब के अंदर हो सकता है? 36 के अंदर भी 48 मिल सकता है? नहीं मिल सकता। हाँ जी, 96